इस अब टॉपिक है हम लोग का लेयर। तो आज लेयर से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक सारे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कि रेस्टर लेयर कौन सी होती है, वेक्टर लेयर कौन सी होती है, किस पे क्या फंक्शन परफॉर्म करनी चाहिए, वो सारा जितना भी आपका आज डाउट है वो सब मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं ना वो है हम लोग की रेस्टर लेयर, ठीक है। ये देखो ये रेस्टर लेयर है और ये है वेक्टर लेयर, ठीक है। वेक्टर लेयर पे देखो यहाँ पे सिंबल बन जाता है। तो वेक्टर से पहले आओ पहले रेस्टर समझ लेते हैं। रेस्टर रेस्टराइज मतलब ये वाली जो लेयर होती है हम लोग की पिक्सलेट होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जूम करोगे फट जाएगी, ठीक। जो हम लोग की नॉर्मल इमेज होती है वो सारी रेस्टर इमेज होती हैं, ठीक है। वेक्टर परफॉर्म हम लोग करते हैं लाइन आर्ट पे अपने एनिमेशन बनाने के लिए, कि हम लोग का जो एनिमेशन की लाइन है वो ज़्यादा फटी ना आए, क्लियरिटी अच्छी आए, और जो हम लोग का मतलब फाइन है, जितना भी हम लोग काम करें वो सारा फाइन आए, ठीक। और हम लोग का जो वेक्टर पे लाइंस होती है उनका हम लोग पे मतलब उन पे पूरा कंट्रोल होता है हम लोग का। कंट्रोल इन द सेंस मैं कहना ये चाहूँगा कि देखो जैसे ये है, मैंने पेन लिया और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब आप चाहते हो मैं इस लाइन को बीच से हल्का सा उठा दूं या फिर पूरी लाइन पे मेरे कहीं पे कंट्रोल नहीं, मैं हल्का सा इस पे क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखो पूरा लाइन सेलेक्ट होकर ड्रैग हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी रेस्टर लेयर है। अगर मैं कहीं भी मतलब फंक्शन परफॉर्म करूंगा पूरी लेयर पे परफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन इन कंपैरिजन टू वेक्टर हमें इस लेयर पे पूरा कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। जैसे वेक्टर लिया मैंने लेयर, ठीक है। ये रेस्टर है और रेस्टर के ऊपर मैंने लिया है वेक्टर, ठीक है। अब मैंने खींचा वेक्टर की लाइन। अब देखो मैं नीचे वाली लेयर पे कंट्रोल लेना चाहूंगा तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऊपर वाली लेयर पे कंट्रोल लेना चाहूँगा, ये देखो एंकर पॉइंट्स बन गए। अब मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता हूँ। ये हम लोग का कंट्रोल मिलता है वेक्टर लेयर पे, ठीक है। लाइन आर्ट करना हो, कुछ भी करना हो आउटलाइनिंग से रिलेटेड, वो आप करो वेक्टर लेयर पे। रेस्टर लेयर कलर के लिए यूज होती है, ठीक है। वेक्टर लेयर आप आउटलाइन के लिए यूज करो। अब लेयर का मतलब सेटिंग्स देख लो। ये नीचे लेयर है, लेयर 1 लेयर पर, मतलब ये सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर है। कहने का मतलब है प्याज जो होता है, ठीक। ये जो लेयर 1 है वो ये वाली है लेयर 1, और ये वाली ऊपर वाली लेयर 2, और ये वाली लेयर 3, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कि किस पे काम कर रहे हो, ठीक। कहने का इन द सेंस ये वाली लेयर जो है सेकंड वाली, सेकंड पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ना कि 1 पे। आप 1 पे जाके मतलब रबर लेके आके मिटारोगे, ये देखो मैंने रबर सेलेक्ट कर लिया, रबर लेके आके मैं मिटारूंगा तो देखो मैं नहीं मिट रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं किस लेयर पे, लेयर 1 पे, और जो भी मेरी ड्राइंग वो लेयर 2 पे है। इस चीज का मोस्टली ध्यान देना भाई कि हर लेयर को आप लोग नेमिंग दे के चलो। कहने का मतलब है जैसे मेरी ये वाली लेयर है नीचे वाली, इसमें मैं क्या काम करूंगा, इसमें मैं करूंगा मतलब कोई भी आप रफ काम कर रहे हो, रफ इन द सेंस मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी आउटलाइनिंग या ड्राइंग का काम है वो आप वेक्टर पे करो, पेंसिल लेके करो चाहे पेन लेके करो। जहां कर्डिंग का सेक्शन है वहां आप रेस्टर यूज कर लो, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि वेक्टर पे आपका कलर नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये सर्कल, ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। ये सर्कल मैंने बनाया वेक्टर लेयर पे, ठीक। यहाँ पे अगर मैंने इसको सर्कल बनाया, अब इसमें मैं कलर फिल करूंगा। कलर फिल करने के लिए मैंने बताया था फिल, यहाँ पे बकेट, ये मैंने कहा था आपको आखिर में बताऊंगा उस पर कि इन सब का यूज कहाँ होता है। ये सब कर्डिंग पोर्शन है। तो ये देखो ये इस पे क्वेश्चन दिखा रहा, मतलब ये इस पे नहीं चल रहा है कर्डिंग वाला, लेकिन जैसे ही मैं रेस्टर पे क्लिक करूंगा ये देखो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब मैं कलर कर सकता हूँ। अब इन सब के ऑप्शन यहाँ पे समझो, कर्टिंग के भी। जैसे मैंने रिफर टू एडिटिंग लेयर, एडिटिंग लेयर इन द सेंस मेरी इस लेयर पे ये जो पूरी लेयर है सिलेक्टेड है, अगर मैं इसी लेयर पे काम मतलब कलर करूंगा तो ये पूरी लेयर कलर कर देगा। एंड रिफर्स टू अदर लेयर,
कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है पर्टिकुलर उसी के अंदर आपको रन चाहिए, तो रिफर्स अदर लेयर कर देना, ठीक है। एक कहीं पे भी लेयर पे आपको बना होगा पर्टिकुलर, आपकी जिस लेयर पे आप हो उस पे वो कलरिंग कर देगा। कहने का मतलब मैं इस पे हूँ और सर्कल मैंने बनाया था वेक्टर पे, वेक्टर मैंने सर्कल वेक्टर बनाया था ना, अब मैं कलर करूंगा तो पर्टिकुलर इसी पोर्शन के अंदर कलर होगा, रिफर टू अदर लेयर। देखा, अब मैं ये गैप भी कर दूं, नो डाउट मेरा ये कलर इस पे रहेगा, ठीक है। रिफर्स टू अदर लेयर कहने का मतलब है जहां पे भी आपका ऑब्जेक्ट बना होगा वो उसके अंदर कलर कर देगा, बट एक कंडीशन पे कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कवर होना चाहिए, ठीक है। आप उसकी हर साइड एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे देखो इसकी साइड कनेक्ट नहीं है, मैं यहाँ पे कलर करूंगा पूरे लेयर पे कलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से पोर्शन खुला था, यहाँ से पोर्शन खुला था, ठीक। अब इंक्लोज एंड फिल, इंक्लोज एंड फिल का मतलब है कि मैं जो भी इससे सेलेक्ट करूंगा उसके अंदर का पोर्शन कलर हो जाएगा। कहने का मतलब देखो जैसे ये है, मैं इसके अंदर का करना चाहता हूँ कलर, ये देखो जो भी सिलेक्ट करोगे, देखो ये खुला है इससे कलर नहीं हो रहा है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से खुला है हल्का, इससे कलर नहीं हो रहा है। जो भी आपको कलर करना हो ये आप मोस्टली तब यूज करोगे जब आपको बारीकी से कलर करना हो। जैसे आप हेयर में कलर कर रहे हो, कहीं भी कलर कर रहे हो, तो छोटे छोटे स्पॉट छूट जाते हो, उनको सर्कल से घुमा घुमा के आप वो स्पॉट फिल कर सकते हो। पेंट एंड फिल सेम, जितना पोर्शन आपको कलर करना हो उतना आपको करना, ठीक है। ये भी इंक्लोज एंड फिल की तरह होता है। रुको एक आपको ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे देखो मैं सर्कल ड्रॉ कर, कहीं भी मैंने एज खाली नहीं छोड़ी, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ फिल पे, ये देखो वेक्टर लेयर पे मेरा फिल काम नहीं कर रहा है। अब मैं आता हूँ रेस्टर लेयर पे। अब रेस्टर लेयर पे मैंने जितना फिल किया पोर्शन, एक मिनट, ये बारीकी में काम आता है, ओपन में काम नहीं आता है। इस डाउट से आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है वो खाली रह गया है, ठीक है। अब पेंट एंड फिल से मैं वाला पोर्शन फिल कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी सेक्शन आपका खाली होता है वो आप पेंट एंड फिल से आप भर सकते हो। ये देखो ये जो सेक्शन में खाली था, ये देखो ये साइड का सेक्शन खाली था, वो मैं इससे फिल कर सकता हूँ। इंक्लोज एंड फिल की तरह ये भी है, लेकिन ये उसकी इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग है, ठीक है। या आप कभी हेयर वेयर बना रहे हो, पूरे हेयर में कहीं भी कलर फिल करना हो, तो आप पेड अनफिल्ड एरिया, मतलब जो एरिया छूट जाता है उसको कलर कर सकते हो उससे, ठीक है। और ये सारा काम कलरिंग का किस पे होता है, वेक्टर लेयर पे और रेस्टर लेयर पे। और जितना भी लाइन आर्ट का काम होता है वो आपका होता है वेक्टर लेयर पे, ठीक है। वेक्टर लेयर पे कोई भी चीज इनकी परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। ठीक, अब जितना ही पोर्शन मतलब बकेट का आपको बता चुका हूँ, अब आता हूँ वेक्टर लेयर के। देखो रेस्टर का तो आपको पता चल गया कि रेस्टर किससे यूज हो रहा है। रेस्टर लेयर मोस्टली यूज होती है कलरिंग के लिए, ठीक है। अब इससे कोई डाउट ना रखना। रेस्टर लेयर जो होती है वो कलरिंग के लिए यूज होती है। जो वेक्टर लेयर होती है वो यूज होती है हम लोग की लाइन आर्ट करने के लिए, या फिर कोई भी फाइन लाइन की मतलब फाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अगर आपको लाइन पे कंट्रोलेंस चाहिए तो अब देखो वेक्टर की मैं कुछ और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अब देखो जैसे रेस्टर मैंने क्लोज कर दिया, अब आता हूँ वेक्टर पे। अब देखो वेक्टर में खासियत क्या क्या है। कहने का मतलब है जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो 80 स्केल की आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि इस लाइन को काश मैंने थोड़ा मतलब पतली लाइन कर दी होती, या फिर यहाँ से पतली यहाँ से मोटी हो जाती लाइन,
तो आप इस पे रेस्टर पे तो कर नहीं सकते हो, लेकिन वेक्टर पे आपके पास पूरी आज़ादी होती है लाइन को किसी भी चीज़ में, मतलब फुल कंट्रोलेंस रहता है आपका कि लाइन को कैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे करेक्शन लाइन पे तो ये होता है कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट मतलब ये देखो जितने भी कंट्रोल पॉइंट है इसके तुम्हें दिख जाएंगे, ये सारे से कंट्रोल पॉइंट है सेक्शन के, ठीक है। यहाँ से आप अगर लाइन को कंट्रोल करना चाहते हो, जिस भी शेप में लाना चाहते हो यहाँ से ला सकते हो, ठीक। एंड सेकंड वन है पिंच वेक्टर लाइन। पिंच मतलब जहां से उठा के हल्का सा आपको टेढ़ा करना है, यहाँ से पिंच मतलब उस लाइन को हल्का सा टेढ़ा मोटा जो भी आपको करना है आप कर दो। और सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है उसको एकदम सीधा लाना। कहने का मतलब इसमें जितने भी एंकर्स पॉइंट मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स को कम कर देना। जितने जॉइंट्स होंगे उतनी आपकी जो लाइन होगी वो लचकीली मतलब टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है। जितने कम पॉइंट्स होंगे कोऑर्डिनेट्स मतलब लाइन वाले, उतनी आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप पॉइंट गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अब देखना सिंप्लीफाई किया कंट्रोल पॉइंट, ये देखो 1 2 3 पॉइंट हो गए। अब लाइन भी देखो पहले से स्ट्रेट हो गए, ठीक है। ये है सिंप्लीफाई वेक्टर लाइन का कमाल। अब आते हैं कनेक्ट वेक्टर लाइन। कनेक्ट वेक्टर लाइन का मतलब आपकी कहीं पे भी कोई भी हल्की सी लाइन छूट जाती है, ठीक है। जैसे ये लाइन छूट गई, अब आपने कलरिंग किया पूरे बोर्ड में हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या, फिर आपने ढूंढना किया ये तो यहाँ पे लाइन छूट गई है, तो आप चाहो इसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वेक्टर पे किया है तो आपके पास एक फुल एक्सेस होता है कनेक्ट वेक्टर लाइन। इनको ऐसे सर्कल मारो, ठीक है, एंड देन ये कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट क्यों हो रही है देखो, बड़े पे नहीं होते हैं क्या, देखा ये हो गई कनेक्ट, ठीक है। बेइज्जती करवा के पहले मानते भाई ये लोग, ये आपकी लाइन कनेक्ट हो गई, ठीक है। कहीं पे भी आपका हल्का पोर्शन छूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, वहां पे आप दौड़ा दो बस आपकी कनेक्ट। और ये आता है सबसे मस्त एडजस्ट लाइन विद। अब प्रॉपर्टीज में जो थिकन, नैरो, स्केल अप विद एंड स्केल डाउन विद और फिक्स विद। पहले आते हैं थिकन। थिकन माने मोटा करना, ठीक है। आप इस लाइन को अगर मोटा करना चाहते हो किसी भी एंड से, मतलब ये वाले एंड में मोटा करना चाहते हो, इसको मैंने किया, ये देखो मोटी हो गई, खाली ये वाला सरफेस मोटा हो रहा है, देखा ये वाले एंड से मोटी होती जा रही है, ठीक है। अब मुझे ये वाला एंड को पतला करना है पोर्शन को, अब ये वाले एंड को पोर्शन पतला करना है, ठीक है। अब आप चाहते हो स्केल अप विद, मतलब थोड़ा बढ़ाना चाहते हो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट वाइज बढ़ेगा। जिसमें 1.10 पॉइंट अगर आपको बढ़ाना है, इस पे तो आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसमें अपने डिफॉल्ट साइज के हिसाब से आपका साइज बड़ा करता जाएगा। लेकिन इस पे देखो 1.10 की लेंथ पे ही आपका ये बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और स्केल डाउन विद वो भी सेम, अब 90 की पॉइंट पे ये घटाता जाएगा, ठीक है लाइन। एंड फिक्स विद, फिक्स विद आता है आपको देखो 5 स्केल, मतलब 5 स्केल की अगर आपको पूरी की पूरी लाइन करनी। कहने का मतलब देखो अभी आप कोई भी स्केलिंग परफेक्ट नहीं, कहने का मतलब ये साइज एक हो, ये साइज एक हो। अगर आप चाहो ओवरऑल सेम साइज में आ जाए तो फिक्स विद पे आओ, ठीक है, और पूरी लाइन कर दो सिलेक्ट। तो देखो 5 पॉइंट पे तो 5 पॉइंट की पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। बहुत यूजफुल फीचर्स है। कहने का मतलब है आपने आउटलाइनिंग की, कहीं पे पतली है, कहीं पे मोटी, कहीं पे कुछ भी है, तो सिंपल आप अगर आपने वेक्टर पे ड्रॉ किया है तो एडजस्ट लाइन विद से पूरी लाइन पे आप कर दो, बस मजेदार। पूरी आपकी, आपको कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक आपका हो जाएगा, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आ जाता है रीड्रॉ वेक्टर लाइन। तो यार रीड्रॉ यार यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, ठीक है। कहने मतलब फुल कंट्रोल दे देता है लाइन बनाने की। जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ सीधे करनी है, सीधे कर दो उठा के, ठीक है। लाइन के पोर्शन में ये करता है। और फिर रीड्रॉ वेक्टर लाइन विद, अब चौड़ाई पे देखो, ये देखो चौड़ाई पे काम करता है, ठीक है। मोटाई पे देखा आपने, वेक्टर पे यूज करने का कितना मतलब हम लोग को कंट्रोल मिल जाता है और कितना हम लोग काम आसान हो जाता है।
ये आप रेस्टर पे नहीं कर सकते हो भाई, रेस्टर पे सिर्फ आप कलर ही कर सकते हो, इस पर कुछ कंट्रोलेंस ही नहीं क्योंकि ये पिक्सेलेट होती है और वेक्टर पिक्सेलेट नहीं होती भाई, इसको आप जूम करते जाओ। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट पे आके पिक्सेलेट हो जाती है, इसका भी एक मतलब कहते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट है, लेकिन यार इतना नहीं फटती है। वेक्टर एसवीजी फाइल जो भी आपने अगर इलस्ट्रेशन यूज करते होगे तो उस पर वेक्टर पे ही सारा काम होता है, तो वेक्टर फाइल नहीं फटती। वेक्टर फाइल से ही सारे मतलब जो पोस्टर्स बैनर्स जो भी बनाए जाते हैं वेक्टर फाइल में ही बनते हैं, रेस्टर में सारी जितनी इमेज है वो जाती है फट। ठीक है, तो अब एक और चीज देखो लेयर्स में, क्योंकि एनिमेशन में आपको ये काम आएगी। तो देखो ये लेयर के आप फंक्शन आ पाओ, इस पर आप करोगे राइट क्लिक तो देखो ये सब चीजें आ रही है, न्यू रेस्टर लेयर, न्यू करेक्शन लेयर, न्यू लेयर फोल्डर, क्रिएट फोल्डर, इंसर्ट लेयर, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, लेयर मास्क, रूलर फ्रेम, जितने भी आपको फंक्शन परफॉर्म करने हैं आपको राइट क्लिक करो लेयर के ऊपर आते हैं। अब देखो हर लेयर पे मैं बता देता हूँ। न्यू रेस्टर लेयर कहने का मतलब है कि आपको नई रेस्टर लेयर चाहिए इसके ऊपर, तो आप न्यू कर दो। ठीक है, ये देखो इसके ऊपर रेस्टर लेयर आ गई है। ठीक है, ये रेस्टर लेयर वेक्टर लेयर के ऊपर आ गई। सेकेंड, न्यू लेयर। अब न्यू लेयर में देखो काफी चीजें है, रेस्टर लेयर ले आओ, चाहे तो वेक्टर लेयर ले लो, और ग्रेडियंट, आपको ग्रेडियंट लेयर चाहिए, ये देखो ये आपकी ग्रेडियंट की पूरी लेयर आ गई। ठीक है, आपको ग्रेडियंट यहाँ से मैंने बताया था, अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ग्रेडियंट। ठीक है, इस पे परफॉर्म नहीं होगा, आप इसके ऊपर परफॉर्म करो। ठीक, क्योंकि ग्रेडियंट पे तो ऑलरेडी असाइन था ही, आप इसकी ऊपर वाली लेयर पे करो काम। ठीक, एंड इसको कर दो पहले डिलीट। फिर आते हैं हम लोग क्रिएट लेयर फोल्डर, मतलब एक फोल्डर के अंदर आपको अगर अपना सारा काम रखना है कि मुझे पूरी होस्ट पोस्ट नहीं चाहिए, ये बहुत ही जरूरी कि आपको हर लेयर का नाम देना, उसको पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखना कि आपका आगे होस्ट पोस्ट ना हो। जैसे देखो ये वाला फोल्डर है, अभी इस फोल्डर के अंदर कोई लेयर नहीं है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो मेरी लेयर है वो इस फोल्डर के अंदर जाऊँ, उसको मैं नाम दे दूँ फालतू लेयर। ठीक है, आपको नाम याद रहेगा कि इस लेयर पे मैंने ये काम किया था। आप पर्टिकुलर अगर अपना चाहो तो हर लेयर को अपने नाम से असाइन कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाए कि इस लेयर पे आपने क्या काम किया है। ठीक है, अब क्रिएट फोल्ड एंड इंसर्ट लेयर, भाई इसका जो काम है ना एनिमेशन पे कह सकते हो बहुत ही ज्यादा इसका काम होता है क्रिएट फोल्ड एंड इंसर्ट लेयर के ऊपर। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक ही लेयर पे सब लेयर पे काम करते रहना। ठीक है, मतलब एक लेयर पे काम करते रहो, उसके अंदर कई लेयर है लेकिन सामने मतलब आपको एक ही लेयर दिखेगी, लेकिन उसके सब लेयर्स पे आप काम करते जाओगे तो आपको हर लेयर पे कंट्रोलेंस मिलता जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो जैसे एक ये लेयर है, ठीक है, इसी के अंदर मैंने, जैसे ये लेयर है, अब देखो मैं इस लेयर के अंदर काम करता जाऊंगा, बाकी मैं लेयर ऑफ कर देता हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे ये लेयर है, अब ये लेयर थी तो रेस्टर। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं वेक्टर लेयर भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर ये मेरा एक लेयर ही है, जो फोल्डर बना है वो लेयर है। फोल्डर और ये वाले फोल्डर में बहुत अंतर है। ये वाला जो फोल्डर है आपका नॉर्मल फोल्डर है, ठीक है, और ये वाला जो फोल्डर है आपका लेयर का फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो वो उस लेयर के नीचे काम हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब लेयर और सब लेयर, कहने का मतलब ये है कि आपकी जैसे ये लेयर है, ठीक है, जैसे ये लेयर है, ठीक, और ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, 3 लेयर पे आप काम कर रहे हो। अब आपने इस क्या कर दिया, क्रिएट फोल्डर एंड क्रिएट सब लेयर। देखो ये था क्रिएट फोल्डर एंड इंसर्ट लेयर। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर लेयर इंसर्ट हो गई। अब आप जो भी काम करोगे इसके अंदर सब लेयर होगी, चाहे आप लेयर वो रेस्टर करो, ठीक है, चाहे तो आप वेक्टर लेयर करो। ठीक, ये पोर्शन आपका एनिमेशन पे बहुत काम आएगा, क्योंकि एनिमेशन पे फ्रेम बाय फ्रेम आपको काम करना होता है, तो आपको ज़्यादा फोल्डर ना बनाने पड़े, वहाँ पे ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोग मतलब सोच ना पड़ो कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, फोल्डर के अंदर कहने, अब इसी के अंदर आप कलर भी कर सकते हो,
ऊपर वाले पोर्शन को देखो, जिसे रेस्टर में मैंने आउटलाइन कर दिया और नीचे वाले को मैंने कलरिंग लेयर बना दिया। अब मैं इस लेयर को कलर करना चाहूँ तो मैं कलर कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक, ये पर्टिकुलर फोल्डर में है सारी चीजें। ठीक है, ये होता है क्रिएट फोल्डर एंड इंसर्ट लेयर, इसका काम। अब ये वाले पोर्शन पर जो डुप्लीकेट, मतलब इसी का डुप्लीकेट, इसी की कॉपी। ठीक है, इसी लेयर की जस्ट डुप्लीकेट। ठीक, एंड देन डिलीट तो ऑलमोस्ट आप सब जान ही रहे हो कि क्या होता है। एंड फिर आ जाता है लेयर मास्क। मास्किंग यार एक अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है मास्किंग, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। रूलर फ्रेम, पर्सपेक्टिव रूलर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ ये वाले सेक्शन से कि रूलर पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। सेम ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट लेयर टू फाइल ऑब्जेक्ट। अब हाँ, एक चीज, अगर आपको इस लेयर को कन्वर्ट करना हो तो फाइल ऑब्जेक्ट एस, कन्वर्ट लेयर टू फाइल ऑब्जेक्ट कर लो। ड्राइंग एरिया, कैनवस साइज, ये ड्राइंग एरिया कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ये फॉर्मेट में सेम हो जाएगी, लाइन में ये आपकी पूरी लेयर। ठीक है, अब सिलेक्शन फ्रॉम लेयर, ये यहाँ पे सिलेक्शन नहीं से कर सकते हो, यहाँ से तुम्हें करने की जरूरत है नहीं। कन्वर्ट लेयर पे आओ, अगर आपकी गलती से जो पूरी लेयर है वो आपकी रेस्टर, मतलब आपने रेस्टर पे पूरा काम कर दिया, लाइनिंग वगैरह कर दिया, अब आप चाह रहे हो अरे यार अब मैं इसको वेक्टर में कैसे करूँ, तो कोई डाउट, मतलब कोई डर की बात नहीं है, आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे आओ रेस्टर लेयर पे और कन्वर्ट लेयर कर दो, और यहाँ पे रेस्टर की जगह कर दो वेक्टर। ठीक है, 3 पोर्शन में चेंज होता है, एक इमेज मटेरियल पे, एक वेक्टर लेयर और एक रेस्टर लेयर। ठीक है, आप वेक्टर पे आ जाओ, क्लिक करो एंड देन क्लिक ओके। तो हम लोग की जो लेयर यहाँ पे थी ये वाली, ये हो गई है वेक्टर में चेंज। ये देख रहे हो पोर्शन, अब देखो लाइन पे कंट्रोलेंस आ गया हम लोग को, ये हम लोग की वेक्टर में चेंज हो गई लेयर। ठीक है, एंड देन हम लोग का कन्वर्ट टू लाइन एंड टोन्स, इसकी मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी। लाइन एंड टोन से जो लाइन होती है उसकी टोन की, मतलब हर लाइन का कैसे, मतलब हर लाइन पे कंट्रोलेंस कैसी लाइन होनी चाहिए। हालांकि इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कन्वर्ट टू लाइन एंड टोन्स, इसको स्किप मारो और फिर आ जाता हूँ मर्ज विजिबल लेयर। मर्ज विजिबल लेयर कहने का मतलब है आपको ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, मतलब लेयर दोनों मिक्स करनी है, एक लेयर में कन्वर्ट करना है, तो मर्ज सिलेक्टेड लेयर। ठीक है, लेयर कर दो, ये दोनों एक लेयर पे आ गई। ठीक है, अब मर्ज विजिबल लेयर। मर्ज विजिबल लेयर कहने का मतलब जितनी भी विजिबल लेयर है, ठीक है, जितनी भी आपको दिख रही है वो सब क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये फालतू लेयर मैंने मर्ज नहीं की क्योंकि विजिबल नहीं थी, यहाँ से मैंने ऑफ कर रखा था, लेकिन जितनी भी विजिबल लेयर थी वो क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, तो लेयर से आपके जितने भी डाउट हैं वो आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एक चीज और, ये मैंने रेस्टर लेयर लिया, ये जो पूरा है ना ऑल ओवर, वो है ट्रांसपेरेंसी। ये जो ये है, ये होता है क्लिप लेयर, मतलब क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग होता है जैसे ये क्वेश्चन, अब पहले बता देता हूँ, ये है सारे ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड कहने का मतलब नीचे वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर से ब्लेंड कर देना पोर्शन पे। जैसे मैंने एक नीचे सर्कल बनाया, ठीक है, इसको मैंने फिल कर दिया, फिर एक मैंने ऊपर सर्कल बनाया, ठीक है, अलग रंग का, इसको मैंने फिल कर दिया। ठीक है, 2 सर्कल मैंने बनाए अलग अलग लेयर पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जो ऊपर वाला ब्लेंड होता है, मतलब मिक्स करना, ये पूरा ब्लेंडिंग मोड होता है। तो डार्क है, ठीक है, गायब हो गया। मल्टीप्लाई डार्क, ये शैडो बनाने की जरूरत है। कलर बर्न, ये ब्लेंडिंग मोड सारे होते हैं। ठीक है,
ये ब्लेंडिंग मोड्स का मैंने आप जितने भी बैकग्राउंड के वीडियो बनाए हैं इन सब का मैंने बताया है कैसे यूज़ करें। फ्लो, डॉज, ऐड, ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। अब एक और चीज़, ब्लेंडिंग मोड तो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। ब्लेंडिंग मोड एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, सारे जितने ब्लेंडिंग मोड्स होती हैं। अब ये जो है ये है क्लिप मास्क, ये जो क्लिपिंग का है। क्लिपिंग मास्क ये होता है कि नीचे वाले पोर्शन पे जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके बाहर कोई चीज़ ना आ जाए, ठीक है। कहने का मेरा मतलब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैं डिलीट ये पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो नीचे वाला ये जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पूरा नीला सा बॉल, अब मैं चाह रहा हूँ ऊपर से मैं इसके ऊपर काम करूँ तो कोई भी चीज़ इसके बाहर ना जाए। अगर मैं कलरिंग वगैरह करूँ तो कोई भी सेक्शन इसके बाहर ना जाए, ठीक है। ये आप दो तरीकों से कर सकते हो, लेकिन दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। पहला तरीका बताता हूँ कि नॉर्मल क्लिपिंग मास्क से अब ऊपर वाले लेयर पे जाओ, ठीक है, ये क्लिप कर दो, मतलब ये नीचे वाली जो लेयर है अब उसके बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी। जहाँ पे इस लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, जितना काम होगा उनके ऑब्जेक्ट के अंदर ही काम होगा। कहने का मेरा सेंस ये है कि आप कुछ भी परफॉर्म करोगे चीज़ें वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही होंगी। कहने का मतलब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा इस ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। सॉरी रबर सेलेक्ट था, वही मैं कहूँ। ये मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं बाहर कहीं भी ड्रॉ कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो मैं क्लिपिंग वो सॉरी क्लिप वाली लेयर पे हूँ, वहाँ मैं कहीं भी ड्रॉ कर रहा हूँ नहीं हो रहा। अब देखो ये देखो कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जितना भी परफॉर्म होगा सब इस पे होगा। इसको आप हाईलाइट्स के लिए क्लिपिंग मार्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस पे जाओ, मारो ऐड फ्लो, ठीक है, आओ क्लिप पे हल्का सा बढ़ा दो, ऐड लोअर। इस पे ना दे तो एयर ब्रश पे आ जाओ, एयर ब्रश ठीक। अब आप क्लिपिंग मास्क समझ गए हो कि क्लिपिंग कहाँ यूज होती है, ठीक है। अब इसी से एक मिलता जुलता आपको एक चीज और बताता हूँ, ट्रांसपेरेंसी जो वाली चीज है। रेफरेंस लेयर का अभी मतलब ना जानो कुछ ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन रेफरेंस लेयर मतलब ये कर देता हूँ कि इस लेयर को एज अ रेफरेंस यूज करना दूसरी लेयर पे काम करने के लिए। जैसे मैंने ये इस लेयर का रेफरेंस यूज कर लिया यार, तो मैं इसका टॉपिक आपको बाद में बताऊंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है रेफरेंस का, ठीक है। और इस पे आ जाओ ट्रांसपेरेंसी पे। देखो ट्रांसपेरेंसी की चीज, ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो जो हम लोग की जो बैकग्राउंड्स की जितनी भी मतलब ये जो है हम लोग का ये वाला पोर्शन, ये जो डॉट ब्लैक ये सब जो बना है ये ट्रांसपेरेंट पूरी शीट है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर बना है ट्रांसपेरेंट शीट के ऑब्जेक्ट, जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ करता है। कहने का मतलब है कि इस कैनवस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट बना है उस पे ही आपका कंट्रोल रहेगा, बाकी जितना भी शीट है उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे मैं एक लेयर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक लाइन खींची, ठीक, तो इसको हम पूरा कर देते हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि बताओ इस पे मतलब इस पूरे कैनवस पे ये मैंने क्या बनाया, तो आप कहोगे रेक्टेंगल बनाया। तो आप जब रेक्टेंगल दिमाग में लाओगे तो आप कहोगे पूरा एरिया होगा ना, ठीक, पूरा एरिया आपने लाया। लेकिन जब मैं ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा इस पे ऑफ, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना इसके बैकग्राउंड पे जो कैनवस है उस पे अब मेरा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। कहने का मतलब ठीक है, कुछ भी परफॉर्म किस पे होगा, ये जो ऑब्जेक्ट वो ट्रांसपेरेंसी, मतलब कहने का मतलब है आपके कैनवस पे जो ट्रांसपेरेंसी वो लॉक करते हैं उस पे काम नहीं कर सकते पूरे काम कैनवस पे। कैनवस के ऊपर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा आप जितनी भी चीज परफॉर्म कर पाओगे उस ऑब्जेक्ट पे ही परफॉर्म कर पाओगे ये, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट था। अब ये मत समझना इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा भाई, ऑब्जेक्ट मैंने सिर्फ सिंगल लाइन खींची थी, ठीक है। अगर मैं यही ट्रांसपेरेंसी ऑफ करके ये कर देता हूँ, ठीक है, सर्कल किया, उसको मैंने पूरा रंग दिया, ठीक है। अब मैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ करूंगा तो पूरे अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है। ये देखो, समझ गए ट्रांसपेरेंसी ऑफ का मतलब। अब जो हम लोग का एक सेक्शन है, कहने का मतलब अब देखो ये चीज, ये जो कोने पे सेक्शन है लेयर का, ये कॉर्नर का, ये जो हम लोग की लेयर होती है ना, उस पूरी लेयर का कलर चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मेरी पूरी लेयर है वो ब्लैक है, ठीक है, इसको मैंने लेयर को चेंज कर सकते हो आराम से, पूरी ब्लू। अब देखो मैं इसका यूज बताता हूँ कहाँ होता है। कहने का मतलब है जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर पूरी लेयर का रंग चेंज करना चाहते हो, जैसे आपने एक लेयर पे सीधा सा, हाँ, जैसे आपने एक लेयर बनाई, ठीक है, वो आउटलाइन वाली लेयर वेक्टर की, ठीक। जैसे आपने वेक्टर की लेयर बनाई, अब आप चारों जो आउटलाइन है वो ब्लैक की जगह हल्की सी मैच आपके कलर से हो जाए, तो आप सेम यहाँ पे आओ, ठीक है, लेयर कलर पे जाओ, लेयर कलर का पूरा चेंज कर दो, ठीक है, वेक्टर का आपका जो पूरी लेयर है वो चेंज हो जाएगी, ठीक। बेसिकली मैं तो इस लेयर को इसीलिए यूज करता हूँ और इसको एज अ रेफरेंस के लिए भी यूज करता हूँ कि इसको लाइट बना के मैं इसका मतलब ये ब्लू कलर से, इसे मैं एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ, जो भी आपको मैंने मतलब जब वो बनाया था 3D लेयर में, रेफरेंस लेके इससे काम करता हूँ। बाकी जो आप अगर अपना लेयर का कलर चेंज करना चाहते हो इससे कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जगह अब आपको, हाँ, जो मैं छूट गया सब इसी में कवर कर देता हूँ, फिर अगला टॉपिक में एनिमेशन पे रखने वाला हूँ। अब ये तो लाइट टेबल, ठीक है, लाइट टेबल नहीं है इसमें ना समझो, वो मैं चलो एनिमेशन डे बताऊंगा, लाइट टेबल और एडिट टाइमलाइन, ठीक है। ये दो टॉपिक छोटे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो मेरी एनिमेशन पे बनेगी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जो भी आपको दिक्कत है प्लीज कमेंट कर देना, डीएम कर देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है।